Hello everyone, this is Sanju Singh in Leaders Academy platform. I welcome you all. और आज हम लोग इस जो पेपर लीक का स्कैम जो बातें जो देश में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे कि क्या कारण है, क्या कंसर्न वाली बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है और किस फेज में हम आज जी रहे हैं और क्या सच्चाई है ये पेपर लीक का और क्या आगे वे फॉरवर्ड हमारे पास देखने को होगा। इत्मीनान से है मुझे 2 मिनट अभी आप लोग जरूर रुकिए, थमिए, आप स्क्रॉल करके वीडियो में आगे मत बढ़िए, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग आपस में एक ऐसा बातचीत करने के लिए एक ऐसा वीडियो के जरिए ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि एक रियलिटी को रखता है। एक्चुअल में क्या सीन है, हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं और एक यूथ पर क्या गुजर रही है, उससे अगर पूछा जाए तो क्या जवाब होगा उसका, और कितना हतोत्साहित और कितना ज्यादा असहज महसूस कर रहा है आज का युवा। और हम लोग देखते हैं किस तरीके से एक दिन में सारा का सारा उसकी जो चौपट हो जाती है, पूरी तैयारी, सालों साल की मेहनत उसकी जो है एक रात में क्या होता है, उसकी सारी मेहनत में पानी फिर जाता है। या एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी की इतने हजारों लाखों युवाओं का भविष्य पल भर में खत्म हो जाता है एक पेपर लीक के द्वारा, कुछ लोगों की गलतियों के द्वारा, कुछ असावधानी जो बढ़ती गई उसके कारण हम देखते हैं कि एक बड़ा हमारा जो कंट्री का यूथ है, एक ऐसा जो बोला जाता है कि यूथ होता है जो वो पूरे देश को एक दिशा देने का कार्य करता है, और वो ऐसा यूथ खुद आज सरकार से, आयोग से लड़ रहा है अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज एक ऐसे समय, एक ऐसे दौर में हम आ पहुंचे हैं, इस पे विचार करने के लिए एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि आज इसके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति में हमारा यूथ ऐसा पहुंच चुका है जहां पर उसकी बात को रखने के लिए लोग इवन मीडिया पर भी भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। जो मीडिया था वो भी बोला जाता है, आरोप लगते आए हैं, और मुझसे बेहतर आपको पता है कि कितना ज्यादा मीडिया हमारा किस तरीके की रिपोर्ट्स को दिखा रहा है, किस कंसर्न को दिखा रहा है, क्या चीजें जो है पब्लिकेशन में आ रही है सामने, क्या उससे हमारे देश के युवाओं को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम हर एक को पता है, और आज इस बातों को हम बहुत सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रखने वाले हैं, कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे। क्या ये सरकार हमारी जो चल रही है या पहले की जो सरकारें थी, ये पहले के जो आयोग थे, क्या था आज के सिचुएशन में और उसके सिचुएशन में अंतर, क्या कुछ हमने देखा है पिछले दशकों में क्या हुआ है और आज के समय में क्या हो रहा है, सारा रेलिवेंट हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं, ये आप लोग देख रहे होंगे सामने पेपर लीक स्कैम कॉज एंड कंसर्न टाइप से एक थंबनेल आपके सामने, कुछ बातें लिखी हैं अनफेयर एडवांटेज देने के लिए, कुछ लोगों को ज्यादा एडवांटेज देने के लिए, हार्ड वर्कर्स डिसहर्टेन, जो मेहनत करते हैं लोग, जो युवा वो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके दिल को तोड़ देने का जो ये स्कैम होता है पेपर लीक का, उसके द्वारा फ्यूचर एट रिस्क, जो भविष्य है वो क्या दिख रहा है, एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में, एक खतरनाक सिचुएशन में दिख रहा है उनका भविष्य। सो क्या एक बात बोली गई है, जरा देखते हैं। पेपर लीक स्कैम्स डिस्ट्रॉय ट्रस्ट, क्रिएट इनइक्वालिटी एंड रॉब डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ देयर फ्यूचर। सो पेपर लीक जो है एक ट्रस्ट को, जो एक विश्वास को, एक भरोसे को क्या है, ये खत्म कर रहा है, और ये एक बहुत ही हमारे समाज में एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, असमानता लेकर के आ रहा है। और ये जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, इन डिजर्विंग कैंडिडेट्स के फ्यूचर को भी खत्म करने का एक जो है ये एक प्रयास है जो कि हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्या जरूरत है हमारे लिए, स्ट्रॉन्गर सिस्टम की एक डिमांड है जो हम लोग युवा लोग जो कर रहे हैं पिछले समयों से, कि हमें एक स्ट्रॉन्गर सिस्टम दे दीजिए, एक ऐसा सिस्टम दे दीजिए
जहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से ये एग्जाम्स को करवाया जा सके। स्ट्रिक्ट एक्शंस लीजिए उनके खिलाफ जो ऐसा कर रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ द और द सॉल्यूशंस। सो ये अवेयरनेस, ये सारी बातें जो हम लोग चाह रहे हैं कि एक युवा चाह रहा है कि ये चीजें अगर आप उसको मुहैया करा दे रहे हैं तो एक जो ये सवाल है, जो आज ये बातें हैं, ये सारी बातों पर अल्प विराम लग जाता, फुल स्टॉप इन बातों पर हो जाता। लेकिन ये मुद्दे हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही जटिल मुद्दे होकर के दिखाई पड़ते हैं, इतना ज्यादा डीप रूटेड हो चुके हैं कि आप अगर बात करें सरकारों को अगर दोष दें तो सरकारें अगर देखें तो पूरी तौर से जिम्मेदार नहीं। दूसरे तौर पे देखें क्या आयोग है, आयोग में भी देखते हैं कि बहुत सारे, अगर कहीं भी एक व्यक्ति भी ऐसा अनएथिकल हो गया वहां पर, सो सारा का सारा प्रोसेस पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। इसके लिए जो बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार है, इसके लिए सरकारों को ठहराया जाता है कि सरकारों के अंदर ही पूरा ये सारा प्रशासन, सारा विभाग, सारा आयोग, सब बातें होती हैं। लेकिन एक सरकार जो बैठा व्यक्ति है ऊपर, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इस बातों को हम हर एक युवा समझता है। लेकिन जब ये गड़बड़ियां, ये ऐसी बातें, ये ऐसे एविडेंसेस सामने आते हैं तो सरकारों का क्या रवैया होना चाहिए, आयोग का क्या रवैया होना चाहिए, प्रश्न तो इस पर खड़ा होता है। मीडिया का क्या रवैया होना चाहिए, इस पर सवाल उठता है कि जब ये सारे लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, बात को दबाने का प्रयास करते हैं, तो होता क्या है, कुछ शिक्षक लोग इस बात को, इस बच्चों की आवाज को उठाते हैं और वो बातों को भी क्या किया जाता है, ये आयोग, इस सरकारों के द्वारा दबाया जाता है और उन पर ही ऐसे ऐसे कई बार कोचिंग्स को सील कर दिया जाना। वो आप अगर देख रहे हैं कि कुछ मापदंडों का पालन नहीं किया गया है, तो इतने सालों से चले आ रहे थे मापदंड, तब कहाँ थे वो मापदंड, वो स्टैंडर्ड्स अगर पहले नहीं फॉलो किए गए थे तो उसी टाइम जब वो आवाज उठाए, उसी टाइम में उनको क्या है, सील कर दिया गया। उसी टाइम में ये अगर हम बात करें तो ये कुछ नहीं है बल्कि एक बदले की जो है भावना है, जो उनकी आवाज को एक दबाने का प्रयास है। लोकतंत्र है, बोला जाता है चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। जब मीडिया उस बात को उठाने से कतरा रहा है, कैसी न्यूज वो दिखाना चाह रहा है, क्या चीजें लेकर के आ रहा है, जो मेन मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, जो काम है मीडिया का सरकार तक, आयोग तक, उस बात को बच्चों की आवाज तक, जन जन की आवाज तक को पहुंचाना, वो मीडिया आज कहां खोया बैठा है, अपनी पूरी पृष्ठभूमि को खो बैठा है मीडिया कि उसका दायित्व तो क्या है। वो एक खुद ओपिनियन बनाने में लगा है, बल्कि उसका कार्य तो था कि जनता को बस उनके बारे में सूचना देना, सूचना को लोगों तक पहुंचाना और फिर उसके बाद लोग अपना ओपिनियन बनाएं। बल्कि यहाँ तो जो आज देखने को मिल रहा है, मुझसे बेहतर आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि मीडिया आजकल खुद ओपिनियन बना के दे रहा है कि ये अच्छा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सारा कुछ अपना खुद ही करके देने की कोशिश में है, फिराक में। मीडिया ने अपना जो एक चौथा स्तंभ बोला जाता था लोकतंत्र का, पता नहीं वो चौथा स्तंभ है कि भी नहीं। इस विचार, ऐसा विचार हम लोगों के मनों में आज बैठने लगा है। आज जो देख रहे हैं, जो जमीनी हकीकत ये है कि जो हमारे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, आज उनकी बातों को लोग उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, उतना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। कारण क्या है, आप चार लोगों को ऐसी बातों को डिबेट करवाते रहते हैं और अपनी ही बातों को थोपते रहते हैं। जो अहम मुद्दा है, उस अहम मुद्दे की तो बात करिए। अगर पेपर लीक का मामला है या सेंटर का कई साजिश से मिल जाना हुआ है या स्कैम में शामिल होने का कोई दावा है, तो उसका पुष्टि करना आपका एक कर्तव्य होता है।
एक आयोग तक अपनी बात को पहुंचाना होता है, सरकारों तक की अपनी बात को, जनता की आवाज को पहुंचाने का कर्तव्य है। लेकिन हम इस मीडिया को देखते हैं कि हमारी आवाज जो हुआ करता था वो हमारी आवाज नहीं है। ठीक है, ये बात हुआ क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स और सरकारों का बहुत ज्यादा इस पर दबाव हो गया, और इस पर क्या है कि ये प्रतिक्रिया या अपनी कोई भी रिएक्शन देना इन्होंने क्या है अपना बंद कर दिया। ये भी कुछ ना कुछ तरीके से अपने साथ, अपने कर्तव्यों के साथ क्या है समझौता करते हुए दिखाई देते हैं, और बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट भी इसीलिए हो गए। ठीक है, ये मुद्दा एक बात रहा। दूसरी बात है आयोग कि आयोग है, सरकार है, सरकार के पास तो हर एक सुविधाएं हैं, हर एक उसके पास वो चीज अवेलेबल है जिससे वो ट्रैक कर सकता है, पूरा सिस्टम ही उसका है। फिर सरकार इस मुद्दे को, अगर वो सरकार बोला जाता है लोकतांत्रिक है, अगर लोकतांत्रिक सरकार है जिसको बोला था अब्राहम लिंकन ने कि गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो कि टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही है। सो आज इस बात को हम देखना चाहेंगे, क्या यहाँ पर जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए है, क्या वो सरकार उस बात को सुनने के लिए भी तैयार है कि लोगों की बातें क्या है, लोगों की कंसर्न क्या है, लोगों के मुद्दे क्या है, बेरोजगारी किस तरह से किस आलम पे अपने जा रही है, और उसके बावजूद हम इस बात को देखते हैं कि एक एग्जाम होता है। अभी 2022 का एग्जाम हम लोग देखते हैं, पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स 2026 में। आप स्थिति तो देखिए, 4-4 साल एक एग्जाम में लग जा रहा है। शिक्षक भर्ती जो 69,000 हुई थी उसका रिजल्ट आज तक लोग वो रेंगते हुए आपसे एक न्याय की, सही न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी ऐसे लेखपाल का एग्जाम हुआ, अभी आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ। हर एक पेपर में हम लोगों ने देखा कि ये तो एक सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की बात थी। ऐसे देश में भी ऐसे एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, अभी एसएससी सीजीएल के लिए एग्जाम के लिए जो है ये चल रहा था। अभी जो टेंडर था, जो एक एसएससी जो एग्जाम करवाने का था उस पर चल रहा था, लोगों को, टीचर्स को डिटेन किया गया। जो क्वेश्चंस जो गलत आ रहे थे या क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन था, उसके ऑब्जेक्शन के लिए आपने फीस बढ़ा दिया। हर एक तरीके से आप देखिए जरा कि वो बच्चा जो बेरोजगारी में है, वो बच्चा जिनके माता पिता इतने पैसे वाले नहीं है, ऐसी पृष्ठभूमि से वो बच्चा आ रहा है, और आप लोग उस बच्चे को किस तरीके से डील कर रहे हैं, किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं। इस चीज को, इस आयोग को, इस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को पूरे समझने की आवश्यकता है। कोई भी इस सहानुभूति दिखाना या इस तरीके की चीजें नहीं चाहते हम लोग। हम चाहते हैं कि आप इस वर्ग की बातों को समझे, तवज्जो दें। अगर बात आपके सामने कुछ एविडेंसेस, कुछ तथ्य आए हैं, आप उस बातों को दबाने का प्रयास नहीं, बल्कि उन बातों को, उन तथ्यों को जांच परख करके अपने बच्चों के सामने आ करके इस बात को कबूल करके बताना चाहिए। पूरा भरोसा उनको कि हो सके आप पर। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सामने क्यों नहीं आते? जो बातें हो जाती है, अभी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम में री एग्जाम कराना पड़ा आपको, बहुत सारा दबाव हुआ, बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, सब चीजें। ये बातें पहले भी आयोग कर सकता था, मान सकता था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद आपकी नींद खुलती है, आपको पता चलता है कि हाँ धांधली हुई है, और एग्जाम को आप कैंसिल करते हैं। चुनाव का जब दौर होता है तब आप बातों को बहुत ही तेजी से चीजों को लेना शुरू करते हैं, और उसके बाद आप एकदम शिथिल पड़ जाते हैं। मेरा ये सवाल करना आज यहाँ पर खड़े होकर के इन बातों को अपने नौजवान लोगों के यूथ को आज किस स्थिति में है, क्या वो आज
आगे की इस स्थिति में होंगे कि कल को उनका घर परिवार होगा, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, एक सही एक स्वास्थ्य व्यवस्था फैसिलिटीज अपने फैमिली को अफोर्ड कर पाएंगे। समझने की बात है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप या तो उनको सीधा तौर पे बोल दीजिए कि हम जॉब नहीं दे पाएंगे, या हम गवर्नमेंट जॉब जो आप एग्जाम करवा रहे हैं आप उसके लिए जवाबदेही नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है? क्यों? कारण ये है कि आयोग के बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, ऐसा एथिकल उनमें चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। देयर इज अ लैक ऑफ एथिक्स एंड ड्यू टू विच, उसके कारण हम देखते हैं कि ये सारी बातें होती है। एक सरकार में प्रशासन में व्यक्ति जो बैठा है वो जानता है कि एक एग्जाम करवाने में बहुत खर्चा आता है और ये एग्जाम करवाना, कंडक्ट करवाना और ऐसे सेंटर्स को अलॉट करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयोग में जो बैठे लोग हैं या सेंटर्स जो अलॉट किए गए वही इतने करप्ट लोग हैं कि हर एक व्यक्ति वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से ये होता क्या है, खामियाजा इसका होता है कि पूरा पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। पूरा पूरा जो एग्जाम को कंडक्ट कराने का पैसा लगता है सरकारों का वो भी खराब हो जाता है, और जो लोगों का जो आने जाने का जो पैसा है वो भी खराब होता है, समय खराब होता है, और एक जो मेंटल स्टेट होती है उसमें भी एक बहुत ही एक गिरावट देखने को मिलती है। एक मेंटल स्टेट, एक मेंटल प्रॉब्लम की कंडीशन, एक जवानों में एक लैक ऑफ ट्रस्ट देखने को मिलता है। ये सारा एक पेपर धांधली होने का एक इतने इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। सो आज हम लोग देख रहे हैं कि इसका सही उपचार क्या हो सकता है। मेरी इन बातों को जरूर सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जहां पर हम देखते हैं कि क्या चीजें रही हैं, क्या कंसर्न रहे हैं जो हमें समझना चाहिए। अभी देखते हैं कि ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग इस चीज को देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये पेपर लीक्स और सुरक्षा के बारे में हम लोग देखेंगे क्या चीजें रही हैं। अभी हमारे सामने जो बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो वेट अ मिनट। ठीक है, अभी हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि पेपर सुरक्षा के लेकर के कुछ बातें करेंगे। पेपर लीक्स इन इंडिया, व्हाट आर द कॉज एंड कंसर्न्स एंड व्हाट इज द वे अहेड। अ सिस्टमैटिक चैलेंज थ्रेटनिंग इंडियाज मेरिटोक्रेसी एंड फ्यूचर ह्यूमन कैपिटल। क्या हो रहा है? एक सिस्टमैटिक चैलेंज है हमारे इंडिया के सामने, जो कि क्या कर रहा है, इंडिया के मेरिट को, इंडिया की जो योग्यता है, जो लोगों की योग्यता है उसको क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। और ह्यूमन कैपिटल जो हम लोग देखते हैं कि एक ह्यूमन एसेट जो होता है, एक यूथ जो होता है, एक ह्यूमन एसेट होता है, एक ही एक बहुमूल्य पूंजी के तौर पे होता है किसी भी देश का। एक यूथ होता है, एक बड़ा जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। और हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये ह्यूमन कैपिटल एक चैलेंज की तरह हमारे इंडिया में दिखाई दे रहा है। सो वे फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द स्केल ऑफ द क्राइसिस? क्या कितना पैमाना है हम लोग देखते हैं इस क्राइसिस का। तो अभी हम लोग कुछ देख रहे हैं कि 2015 से 24 तक का कुछ थोड़ा सा डाटा लिया है, जो कि देख रहे हैं 41 एग्जाम्स पेपर्स जो है लीक्ड हो चुके हैं। और ये
अक्रॉस सेंट्रल एज वेल एज स्टेट बोर्ड्स का ये रिकॉर्ड मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ 1.5 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स जो हैं इससे अफेक्टेड हुए हैं। और ये 13 स्टेट्स इम्पैक्ट करीब दिखा रहा है इन पेपर लीक इंसिडेंट्स। एंड ₹100 करोड़ प्लस ये दिख रहा है कि इलीगल मार्केट है, जो कि एस्टिमेटेड एनुअल साइज जो देखने को मिल रहा है इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए नोटेबल लीक्स जो है, अभी आपने देखा नीट यूजी 2024 का, यूपीएससी सीएपीएफ, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल और बहुत सारे स्टेट, यूपी के तो बात ही नहीं की करी गई है। इसमें कितने सारे ऐसे यहाँ पर जो कि यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, आरओ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्जाम हुए सब कुछ लगभग मोस्टली क्या हुए यहाँ पर लीक्स या स्कैम्स या कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आई, ठीक है। हम लोग इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके का इंडिया में चल रहा है। इतने लीक्स, इतना बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, बहुत ज्यादा लूप होल्स दिख रहे हैं। सो रूट कॉज ऑफ पेपर लीक्स क्या हो रहा है, व्हाई डू पेपर लीक्स हैपन, ये ऐसा क्यों है कि इतना ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। सो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, अ सिस्टमैटिक फेलियर अक्रॉस मल्टीपल लेयर्स, सो देयर आर वीक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस। यहाँ पर क्या है, हम लोग देखते हैं कि वीक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस है, सच एज इनसिक्योर प्रिंटिंग, जहां पर प्रिंटिंग करी जा रही है वो सिक्योर नहीं है। स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जो स्टोर कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व लोग हैं वहां पर क्या है, लूप होल्स हैं। या लैक ऑफ एंड टू एंड इंक्रिप्शन, या तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। ये कारण है पहला, वीक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस है जिसकी वजह से पेपर लीक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं इंडिया में। इसको भी हमें, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमें देखने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट को देखने की आवश्यकता है। और हम लोग बात करेंगे नेक्सस ऑफ इनसाइडर्स एंड सिंडिकेट्स। सो द कोलिजन बिटवीन एग्जाम ऑफिशियल्स, ठीक है, प्रिंटर्स, कोरियर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स। सो ये कुछ हैं ऐसे कारण जो कि क्या है, पेपर लीक्स को अंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइटेशन। कुछ लोग टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, जैसे रैपिड स्प्रेड ऑफ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम बिफोर एग्जाम्स। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बहुत तेजी से, ऐसे ही आरओ एग्जाम जो हुआ था अभी यूपी में, सो उसमें भी यही हुआ था। क्या हुआ था कि एग्जाम बच्चे दे रहे थे, फर्स्ट शिफ्ट के पहले उनके पास पीडीएफ आया, सेकंड शिफ्ट के पहले जो है उनका पीडीएफ आया और देखा कि सेम टू सेम वही पेपर था, और कुछ बच्चों ने आकर के बाहर चिल्लाने लगते हैं कि भैया वही पीडीएफ आ गई जो हम लोग पढ़ रहे थे टेलीग्राम पे कुछ समय पहले। सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एग्जाम हो नहीं पाता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉइटेशन हो जाते हैं। पुअर साइबर सिक्योरिटी इन एग्जाम बॉडीज हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है, तीसरी बात है हमारे पास इनएडिक्वेट लीगल डिटरेंस। हमारे पास वीक पेनल्टीज प्रायर टू 2024, लो कन्विक्शन रेट्स इंकरेज रिपीटेड ऑफेंडिंग्स। सो हमारे पास लीगल जो हमारे पास जो एक्शंस हैं, हम लोग जो गवर्नमेंट आयोग के खिलाफ या लोग जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसे स्कैम्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, ठीक है। हाई स्टेक्स एंड डेस्पिरेशन, अगर बात करें तो इंटेंस कंपटीशन फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स एंड क्रिएट्स इनॉर्मस डिमांड फॉर शॉर्टकट्स। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि जो देखते हैं अनएम्प्लॉयड हैं, और बहुत सारे लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, और हमारे पास इतना सिस्टम नहीं हो पा रहा है कि हम इतना एग्जाम लोगों का करवा सकें। सो लॉट्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज आर देयर। सपोज दैट कई बार ऐसा होता है, नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं तरीके से हो रहा है, या फिर इतना बड़ा एग्जाम है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स किसी भी शिफ्ट में मिलता है, और पूरा एजुकेशन जो एग्जाम है वो पूरा इम्पैक्ट होता है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड हियर। और हम लोग देखते हैं नया ये why it is dangerous for the
नेशन। ये हमारे लिए, देश के लिए खतरा क्यों है, इस विषय पे बात करना है। क्योंकि यहाँ पर एक पहली बात हमारे सामने समझ में आती है कि यहाँ पर मेरिटोक्रेसी कोलैप्स हो जाती है। जो बोलते हैं कि जो हकदार है वो हकदार व्यक्ति उस जॉब को नहीं पा पाता है, बल्कि जो एक अयोग्य व्यक्ति है उस चीज को पा जाता है। वैसे ही जैसे कि एक बात आपको याद होगी, बोलते थे, एक मूवी आई थी सुपर 30, में बोला गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं, बल्कि जो हकदार है वो जो है काबिल व्यक्ति जो होगा वो राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। एग्जाम में जो हकदार है उसका हक मारा जा रहा है, और अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं, जो कि कैप्चर कर ले रहे हैं सीट्स को, जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स है, जेन्युइन टैलेंट जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है। जो जेन्युइन टैलेंट है उसको साइडलाइन कर रहे हैं, और जो अनडिजर्व कैंडिडेट है उसको इनलीगल तरीके से क्या किया जा रहा है, उसको जो एग्जाम में वो सीट दे दी जा रही है, और इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, मेरिटोक्रेसी कोलैप्स हो रही है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है। फेथ इन एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशंस इरोड्स। जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वो यही बात है कि जो आयोग जो एग्जाम करवा रहा है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, पब्लिक का उस पे से क्या हो रहा है, ट्रस्ट को खत्म होता जाता दिखाई दे रहा है। मिलियंस क्वेश्चंस द फेयरनेस ऑफ एंटायर सिलेक्शन सिस्टम। किस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है, कभी रिजर्वेशन पॉलिसी सही इंप्लीमेंट नहीं होती, कभी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सही से इंप्लीमेंट नहीं होती, तो कहीं पे फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जो कि हमारे जो लॉज है, उस जो हमारा ट्रस्ट है उसके लॉस को दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि पब्लिक सेफ्टी रिस्क की बात करते हैं। जो पब्लिक सेफ्टी रिस्क है क्या है, बहुत सारे ऐसे जो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम लीक हुआ या अनडिजर्व कैंडिडेट्स इलीगल तरीके से सीट को ऑक्यूपाई करते हैं, और आगे जाकर के इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स हायर्ड होते हैं थ्रू लीक पेपर्स, और ये डायरेक्टली इंडेंजर कर रहे हैं, लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की। कहीं पुल गिर जा रहा है तो कहीं पर जो हॉस्पिटल्स में है ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ड्यू टू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, अभी हमारे पास देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक शेयर डैमेजेस आल्सो देयर, कि वेस्टेड इयर्स ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत सालों की मेहनत होती है और उनकी सारी मेहनत क्या होती है, खराब हो जाती है, रातों रात पानी फिर जाता है, क्योंकि वहां पर आपने सीट को ऑलरेडी उनके सीट को बेच दिया होता है। ठीक है, री एग्जाम कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी लॉस रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स एनुअली। हजारों लाखों करोड़ क्या है इसमें बर्बाद हो रहा है इस एग्जाम्स को कराने में, और बच्चों का आना जाना, माइग्रेशन, सब कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इरोजन जो हम लोग देखते हैं, नॉर्मलाइजेस करप्शन इन स्टेट सिस्टम्स एंड सिग्नल्स इम्प्यूनिटी वीकनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स। सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं फॉर दिस कंडक्टिंग बॉडीज, वो सारे इम्प्लीमेंट होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इरोड हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, ये प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं हमारी कंट्री में। देन ब्रेन ड्रेन एक्सेलरेशन क्या होता है, डिसइल्यूजनमेंट ड्राइव्स टैलेंटेड यूथ टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर एंड इमाइग्रेशन एंड डिप्लीटेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सो कुछ ब्रेन ड्रेन एक्सेलरेशन क्या है, कुछ जो यूथ है, अच्छा है, टैलेंटेड है, वो क्या होता है, प्राइवेट जॉब्स की तरफ शिफ्ट होता है, नहीं तो फिर क्या होता है, वो स्विच कर रहा है कंट्रीज में, इधर उधर जा रहा है, और हमारा ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है कंट्री में देखने को मिल रहा है। इस तरीके से ये हमारे कुछ इम्पैक्ट है जो कि देख रहे हैं, हमारे डेंजरस है हमारे नेशंस के लिए। एंड अभी डिस्कस करेंगे द ह्यूमन कॉस्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज यूथ। क्या इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया की यूथ पे, हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरेज 3 to 5 years लिखा है, एवरेज प्रिपरेशन टाइम लॉस्ट पर लीग्ड एग्जाम। एक लीग्ड एग्जाम पे करीब 3 से 5 साल का जो हो रहा है टाइम का वेस्ट हो रहा है एक यूथ का। सोचिएगा कितना निर्णायक, कितने यूथ के निर्णायक 3 से 5 साल जो है ये प्रिपरेशन में बर्बाद हो जाता है, और एक लीक एग्जाम में इतना लॉस होता है। तो सोचिए कितने एग्जाम्स लीक हो रहे हैं और कितना ज्यादा यूथ का टाइम ये और उसका जो बोले तो प्रोडक्टिविटी है उसका लॉस हो रहा है। और 23 लाख प्लस अपीयर्ड क्या है, स्टूडेंट अपीयर्ड इन नीट
यूजी 2024 एंड एमिड कंट्रोवर्सी। अभी 2026 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि कितना सारा यहाँ पर स्टूडेंट्स अपीयर हुआ, कितने सारा एक नेशनल लेवल का एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम, इतने लोगों को बुला लिया जाता है। एक सिस्टम का फेलियर है कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर दे रहे हैं, आप बैठा नहीं पा रहे हैं इतने लोगों को। और दूसरी बात है नीट का एग्जाम, इतने बड़े लेवल पे एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में भी इतनी ज्यादा लूप होल्स की वो भी लीक हो जा रहा है। फिर देन उसके बाद ये देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर करीब 2 से 5 लाख रुपए का स्पेंड होता है। टिपिकल स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ऑन कोचिंग एंड प्रिपरेशन, जो एक स्टूडेंट को कोचिंग और प्रिपरेशन का जो टाइम लगता है इस बीच में करीब 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। और ये 2 से 5 लाख का खर्चा, ये जो इकोनॉमिक लॉस है एक स्टूडेंट को, एक ऐसी फैमिली को जो बहुत गरीब तबके का व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसके लिए एक बहुत कठिनाई की बात है। और ये इतना सारा लॉस देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। There is 35% increase in mental health cases post exam cancellations। एग्जाम के कैंसिल होने के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आप देखते हैं कि उनको मेंटल स्टेट इतनी खराब हो जाती है। सो ये 35% जो है रिस्क जो है इंक्रीज कर जाता है मेंटल हेल्थ का। सो ये सारे लॉसेस हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से ये हमारे यूथ में देखने को मिलते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारी चीजें देखेंगे। वी स्टडीड फॉर इयर्स, हम लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है, इन वन नाइट, एक रात में समवन विद मनी गॉट व्हाट वी डिजर्व। लेकिन कोई एक व्यक्ति, पैसे से क्या होता है, हमारे सपनों को खरीद लेता है, हमारे सारी जो मेहनत है, हमने जो भी त्याग किया, सब चीजें वो एक ही रात में सब खरीद लेता है। इन समवन विद मनी गॉट व्हाट वी डिजर्व, जो हम डिजर्व करते थे सारी चीजें हमसे छीन लेता है एक ही रात में। दैट्स नॉट इंडियाज प्रॉमिस टू अस। ये भारत का हमसे वायदा नहीं है, ये भारत देश का वायदा नहीं है कि हमसे एक रात में हमारा भविष्य, हमारे सपने छीन लिए जाते हैं। और इन सपनों के लिए जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज को कुचला जाता है, हमें दबा दिया जाता है। हमें ये आयोग सुनना पसंद नहीं करता, सरकारों तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। वही सरकारें जब चुनाव आते हैं तो हमें इतनी हमारी सेवा करते हैं कि 2-2 बार राशन जो फूड है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। राशन शॉप्स में 2-2 बार तेल चीनी भी बंटवा दिया जाएगा, दाल भी दे दिया जाएगा, इतनी तुम्हारी चिंता करी जाएगी, परवाह करी जाएगी। और होता क्या है, एग्जाम्स की जब बात आती है, एग्जाम लीक की जब बात आती है, एग्जाम सही कंडक्ट करवाने की जब बात आती है, ये आयोग हमारी बातों को अनसुना करता है, अंधा और बहरा हो जा रहा है। सरकारें हमारी सुन नहीं पा रही हैं। इन स्टूडेंट्स जाए तो ये जाए कहां? सोचिए, इस विषय पर बातचीत करिए। ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी है तो इस डेमोक्रेसी की वजह से हम बोल पा रहे हैं। लेकिन उस बोलने को भी लेकर के कुछ टीचर्स ने बोला, हमारे आर्टिकल 19 को भी इन्होंने उड़ा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को भी खत्म कर दिया, उनकी कोचिंग को सील कर दिया जाने लगा। उन लोगों के स्थितियों को मतलब पूरी तरीके से आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे समय में हम जाएं तो जाएं कहां? हम सवाल करें तो सवाल किससे करें? मीडिया तो अपना ओपिनियन बता रहा है, वो मीडिया उन बातों की जिक्र कर रहा है कि मेलोडी टॉफी के क्या ही बात करे, जीडीपी बढ़ाए दे रहा है। मेलोडी टॉफी अकेले जीडीपी को बढ़ाए दे रहा है। क्या कुछ मुद्दे जो हम आज बात कर रहे हैं, हमारे लिए सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए कौन है? हम आपसे एक बात ही तो कह रहे हैं, आयोग से, सरकारों से, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे एक बात ही तो कह रहे हैं विनम्रता पूर्वक कि प्लीज इन बातों को सुनिए,
इन बातों पर गौर करिए। अगर आपको लगता है ये पूरी स्वच्छता के साथ एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, तो आप आकर के सामने से बात करिए। ये देश आपका है, आप पर जनता ने, यही लोगों ने आपको वहां पर बैठाया है। आप उनकी आवाज हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप उनकी ही बातों को अनसुना कर रहे हैं। ये एक ऐसा लोकतंत्र है। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति से अपील करना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर करिए और ये इतना शेयर करिए आप कि आयोग तक, सरकारों तक ये अपील पहुंचे और उनको ये रियलाइज हो कि सरकारें तो आती रही हैं और सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन इस देश से खिलवाड़ मत करिए। इस देश के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये हमारे देश का भविष्य है, इससे खिलवाड़ मत करिए। आप जो भी करिए देश के लिए, आप जो भी करिए, हम कुछ आपसे उस चीज के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक स्वच्छता पूर्वक एक एग्जाम को कराकर इनको एक अच्छा भविष्य देने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं उसको सही तरीके से, जो आयोग में गड़बड़ियां कर रहे हैं उनके लिए कठिन मापदंड लेकर के उनको सजा दीजिए। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारा कुछ खराब करने की उनकी मंशा है। हर एक जो आयोग में व्यक्ति बैठे हुए हैं इस बातों को समझिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें पनप रही है, हो रही हैं, जहां पर हर दिन हम देखते हैं लोग अपने जो आयोग में बैठे व्यक्ति लोग, जो अधिकारी व्यक्ति है, छोटे से छोटा व्यक्ति जो बैठा हुआ है उस पर भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। वो भी करप्शन के दायरे में देखा जा रहा है। हर एक कोई जब इतना करप्ट बना बैठा है आयोग में, कैसे इस बात को लोग आज विश्वास कर लें कि कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनम्रता पूर्वक आपसे गुजारिश कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि प्लीज इस कंसर्न को ध्यान से समझिए, देखिए, परखिए और आने वाले समय में जो भी कुछ आपके पास प्रावधान है उस प्रावधानों के अनुसार एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था करके लौटा करके और इस भरोसे को एक बार फिर से बनाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं। और हर एक जो है व्यक्ति इस समय एक जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो टूटा हुआ है, वो टूटी हुई स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। वो मन की स्थिति हो, दिल की स्थिति हो, सब कुछ खोया हुआ है, एक ऐसी दौर में जी रहा है, उसके पास कोई उम्मीद कुछ भी दिख नहीं रहा है। आप लोग प्लीज कृपया आयोग, सरकारों और जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमें आप पर भरोसा है कि आप इस काम को बहुत ही उचित तरीके से आने वाले समय में करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत कुछ बोलने से मेरे और आपके सुनने से बहुत कुछ चीजें बदलने को नहीं है, जब तक कि आप खुद इस बात का प्रण नहीं लेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से इन चीजों को ध्यान दिया जाए, इन चीजों पर किस तरीके से क्या आउटकम्स लेकर के आए जाए, बनाए जाए, कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी बदलेगा नहीं। तो बदलेगा तो बस सरकारें बदलती हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति है, जो आयोग में शामिल व्यक्ति है, मेरा तो कहने का मतलब है कि हर एक जो आयोग में व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी ये ध्यान होना चाहिए कि हम अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए दूसरे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, एक के भविष्य को हम चोरी कर रहे हैं और चोरी करके हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। कृपया इस बात का ध्यान दीजिए। हम
हर एक कोई एक देश का एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति जो है देश का एक ह्यूमन कैपिटल बनना चाहिए, एक एसेट बनना चाहिए, और एक पूरा जो हर एक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उन पे भरोसा होना चाहिए। एक ऐसा देश की हम कल्पना करते हैं, एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो, और हम हर एक कोई भारतीय चाहता है। हमारे देश की देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया में हम अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, लेकिन हमारे ही मीडिया चैनल्स जो डेमोक्रेसी सब कुछ किस तरीके से दांव पर लगाए बैठे हुए हैं। सो इनको भी थोड़ा सा समझने चाहिए, इनको भी रेगुलेशंस इनके पर भी आने चाहिए, और ये भी फ्रीडम के साथ इस बातों को कह सके। ये बिजनेस, ये कॉर्पोरेट हाउस का जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। तो हम लोग इस साथ में इस एजुकेशन की जो स्कैम हुआ, आज ये बातें हैं, आज इन बातों को कर रहे हैं। इन बातों के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जरूर इस बातों को रखेंगे, समझेंगे, और आने वाले समय में कुछ बेहतर रिजल्ट्स के साथ हम लोग जो है देखेंगे आने वाले समय में। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो के जरिए बहुत सारे लोगों को इन बातों को पहुंचाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।